हेलो क्लास 12th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु पाठशाला। मैं हूं निकी पंडित एंड हम यहाँ पे कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक के इंटेक्स क्वेश्चन एंड वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 3.5। इसके पहले के जो 3 क्वेश्चंस हैं इंटेक्स क्वेश्चन एंड जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल है उन सब का सोल्यूशन मैंने आपको करा दिया है एंड सबके सोल्यूशन आपको सेम प्लेलिस्ट में ही मिल जाएंगे। ओके, सो नाउ लेट्स डू दिस क्वेश्चन। तो क्या है ये क्वेश्चन? The conversion of molecule X to Y follow second order kinetic. Okay, so इन्होंने हमको क्या बोल दिया कि जब X से conversion of molecule X to Y तो यहाँ पे second order kinetic follow किया जा रहा है. The concentration of X is increased thrice, then how it will affect the rate of formation of Y. अगर X का concentration 3 गुना बढ़ जाता है तो वो Y को किस तरीके से affect करेगा? तो given क्या है second order reaction and X increase 3 times. ठीक है, तो सबसे पहला अगर हम देखें कि फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन व्हाट इज द रेट लॉ? रेट लॉ फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारा रेट लॉ क्या हो जाएगा? सो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दी कॉन्सेंट्रेशन की पावर 2। यही होगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन की पावर 2। अब इन्होंने क्या कहा है कि कॉन्सेंट्रेशन जो है एक्स का वो इंक्रीज कर दिया गया है 3 टाइम्स। ठीक है, इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन, इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन। जैसे ही हम कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे क्या हो जाएगा? एक्स विल बिकम कितने गुना बढ़ जाएगा? 3 गुना बढ़ जाएगा, 3x। कॉन्सेंट्रेशन कितने गुना बढ़ गया? 3 गुना बढ़ गया। सो नाउ व्हाट इज द न्यू रेट? यहां से हम देखेंगे न्यू रेट के बारे में। सो नाउ रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहां पे किसका स्क्वायर हो जाएगा? 3x का स्क्वायर हो जाएगा, 3x का स्क्वायर हो जाएगा जो कि हमारा बनेगा रेट इज इक्वल टू k 9x स्क्वायर। क्या बन जाएगा? k 9x स्क्वायर। यानी कि जो न्यू रेट है दैट इज 9 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल रेट। न्यू रेट इज इक्वल टू 9 इंटू ओरिजिनल रेट। ठीक है, न्यू रेट इज इक्वल टू 9 इंटू ओरिजिनल रेट। न्यू रेट इज इक्वल टू 9 इंटू ओरिजिनल रेट। ओके, क्या इतना क्लियर है? तो बस यही था हमारा क्वेश्चन यहाँ पे। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन कि भाई जब हमने कॉन्सेंट्रेशन एक्स का इतना बढ़ा दिया तो नया रेट क्या होगा? अब वो 2 गुना भी बढ़ा सकता है, 4 गुना भी बढ़ा सकता है। अब ऐसा नहीं कि हर बार वो इंक्रीज ही करेगा, कभी कभी वो डिक्रीज भी कर सकता है। तो उस केस में आपको फिर न्यू रेट बताना पड़ेगा। ओके, सो ये तो क्वेश्चन इतना ही था एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बाकी अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।